झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की तुलना सांप बिच्छू से की है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर एक बार फिर निशाना साधा है। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्षी दलों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। गठबंधन में शामिल दल कभी एक दूसरे को बेईमान तो कभी मित्र बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी नदी में बाढ़ आती है तो नदी में जितने सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े होते हैं वो पेड़ की डाल पर लटक जाते हैं, पर जब पानी समाप्त होता है तो फिर सभी कीड़े एक दूसरे के भक्षक बन जाते हैं। कहा कि कुछ इसी तरह से ये इंडिया गठबंधन है जो अभी तो एकजुट नजर आ रही है, पर अपने स्वार्थ को लेकर लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। ये लोग बीजेपी के कारण नहीं लड़ते बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। देश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। अब देखिए वो लोग क्या करता है, उन लोगों का काम है, उस पर मेरा बहुत अधिक मतलब नहीं है। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर लूट से बचने के लिए, ऐसा लोग बोलता है ना, नदी में जब बाढ़ आता है तो जितना होता है सांप बिच्छू सब लोग एक साथ एक डाल में पेड़ में लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी समाप्त होता है तो एक दूसरे के फिर भक्षक बन जाते हैं। तो इन लोगों के भी यही हालत है, एक दूसरे को आप देखते होंगे लड़ते रहता है। भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। बंगाल में उनके कोई एका नहीं है। उसी प्रकार से अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, सपा और कांग्रेस पार्टी की कितना बयानबाजी हुआ, अखिलेश यादव, बाकी कोई दुनिया जानती है सबको। भाई यूपी में, बिहार में क्या है इन लोगों की स्थिति, तो सब दुनिया, सब लोग जानता है, पूरा देश की जनता जानती है, इन लोगों को पहचानती है एक दूसरे को। तो इसलिए ये लोग कोई बीजेपी के कारण नहीं, अपने कारण ही लोग लड़ते रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस है और फिर केजरीवाल है, उन लोगों की लड़ाई जग जाहिर है। मैंने एक जगह एक दूसरे को बेईमान कहते हैं और एक जगह आकर के एक दूसरे को मित्र बोलते हैं। तो जनता तो देख रही है ना कि भाई ये लोग सचमुच में मित्र है कि एक दूसरे की ये लोग दुश्मन। तो ऐसी स्थिति में जनता के सिरे क्या चढ़ेगा ये। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन हर जगह जाकर यह कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक बकाया रखा है और जब उसे मांगते हैं तो ईडी, सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है। बाबूलाल ने कहा कि मैं उनसे मांग करता हूं कि वो बकाया राशि का बैकअप दे, कितना बाकी है, किस मद का और कब का है। सिर्फ बकाया बकाया ना चिल्लाएं। उन्हें लूटने और अपनी तिजोरी भरने के लिए रुपए नहीं दिए जा सकते। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से अंकुत संपत्ति अर्जित की है। तो उसका ब्रेकअप मांग लेना चाहिए। आखिर बकाया है तो कब का बकाया है, क्या बकाया है। तो ऐसे इनको लूटने के लिए तो कोई पैसा देंगे नहीं, अपना तिजोरी भरने के लिए तो कोई पैसा देगा नहीं। हमने तो बार बार कहा कि भाई आप ब्रेकअप तो दीजिए, क्या पैसा है, किस काम के लिए पैसा मांग रहे हैं, अगर बकाया है तो कब कब का बकाया है, ये सब पूरी चीज़ें तो आप दीजिए। लेकिन आज तक मैंने उसको नहीं देखा है क्या ब्रेकअप है, ना अखबार के माध्यम से देखे, ना उन्होंने कभी कुछ बोला। सीधा बोलता है 1,30,000 या 36,000, कभी कभी उनके प्रवक्ता लोग 3 लाख करोड़ के भी बोलते हैं, कभी 1 लाख बोलते हैं, कभी 3 लाख बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम हेमंत सोरेन जी से कहेंगे आप पूरा ब्रेकअप दीजिए जनता के सामने। अगर आप कह रहे केंद्र सरकार के पास बकाया है तो बकाया होगा तो कब कब का बकाया होगा, किन किन मदों के पैसा बकाया होगा, ये तो आप बताएंगे ना, आप जनता को बताइए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप वो सब कुछ कर नहीं रहे, खाली आप राजनीति करते हैं। और दूसरी बातें हैं ईडी के बारे में, तो भाई ईडी का जो काम है वो कर रही है। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, आप आय से अधिक संपत्ति को नामी बेनामी अगर आपने अर्जित नहीं किया है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं। जब वो नोटिस दे रहे हैं तो चले जाइए और जाकर के बताइए मेरे पास तो यही संपत्ति है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भागे फिर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जांच को रुकवाया जाए।
लेकिन जांच को रुकवाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। भाई जांच करें, उसको जाकर के अपना सबूत दे दीजिए कि भाई आपके पास क्या है नहीं है। लेकिन चूँकि आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी भारी नामी बेनामी दौलत को अर्जित किया है पूरे झारखंड में, वो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो राजनीति